नमस्कार। अभी मैं खड़ा हूँ राजसमंद और नाथद्वारा के बीच में करजिया घाटी, और वहाँ पर ये पीछे जो आपको खेत दिखाई दे रहा है, इस खेत में अंदर जाने का मार्ग आपको ऐसा लग रहा होगा कोई नदी नाले का मार्ग हो। यहाँ क्यों आया हूँ, क्या बात कहना चाहता हूँ, उससे पहले जो ये स्क्रीन पर विजुअल्स चल रहे हैं, ये तकरीबन 15-20 दिन पहले के विजुअल्स हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब इन मार्ग से इस तादाद में पानी इन खेतों में जाता है तो क्या स्थितियाँ होती है। और ये पानी न केवल इस आवागमन को बंद करता है, खेती के मार्ग बंद कर दिए हैं, किसानी नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 40 बीघा ज़मीन ऐसी है जहाँ बोने से पहले सोचना पड़ता है। ये पीछे जो थोड़ा सा आपको भाग दिखाई दे रहा है, यह भी कल ही बोया गया है किसी तरह से हिम्मत जुटाकर। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके समाधान क्या है, इस समस्या की सूचना कहाँ तक है, इन तमाम चीज़ों को लेकर इन खेत के मालिक हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी, ये जो बरसात का पानी आपने जो वीडियो मेरे को भेजे थे, बताया था कि बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पानी आ रहा है, क्या कारण है इसका, मूल कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? हाईवे अथॉरिटी पे जो हाईवे बना हुआ है, इसका जो ढलान है, एक तो हमारे खेतों की तरफ दे रखा है, और दूसरा ये अभी जो सर्विस लाइन का जो काम चल रहा है, उसके बाद अटैच में एक नाला बना रहे हैं। वो नाला ये यथा स्थिति में खोद के चले गए हैं, और उसका ढलान भी हमारे खेतों की तरफ ही दे रखा है जी। तो उस हिसाब से भी ये पानी जो आसपास का है, ये एरिया जो पीछे है, उसका पानी भी हमारे खेतों में आके खेत भर रहे हैं। नहीं तो इसके लिए आपने, क्योंकि अभी आपने बोया, ये बोया कल बोया है आपने, तो आप बता रहे थे कि ये भी मैंने इतना सा थोड़ा सा हिस्सा बोया है। कुल ज़मीन कितनी है जो इस सारी समस्या का जिस ज़मीन पर झेलनी पड़ती है? 70 बीघा ज़मीन हमारे 3 भाइयों की है, जिसमें 40 बीघा ज़मीन में ये पानी भरा रहता है जी। और ये जो आपने मेरे को वीडियो भेजे थे जिसमें कि पूरे खेतों में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये कब के वीडियो? ये अभी 10-15 दिन पहले जो लास्ट मानसून की जो बारिश आई थी उसका है। तो ये नालों की खुदाई के बाद और पानी आना बंद हुआ है कि ज़्यादा आने लगा है, क्या स्थिति? ज़्यादा आना लगा है पानी। क्यों, क्या कारण है उसका? उसमें ये है कि पहले तो पानी उधर चला जाता था नदी में, जहाँ से ये नाला बना रहे हैं उससे 100 या 150 फीट आगे एक नदी है, खारी नदी। अगर ये नाला उस नदी में छोड़ देते हैं तो हमारे खेतों में पानी आएगा ही नहीं। ये इनसे और बात करेंगे। मतलब नाले की जिसकी जिक्र कर रहे हैं, इनकी एक शिकायत ये भी है, नाला यहाँ बना हुआ है, ये जो सर्विस रोड के काम चल रहे हैं यहाँ नाले बन रहे हैं, इनका कहना है कि चारों तरफ से नाले का पानी यहाँ लाकर छोड़ने की एक व्यवस्था की जा रही है। और इनका ये भी कहना है कि काम पहले शुरू कर दिया है, खड्डे पहले खोद दिए, उसका जो बहाव है वो भी हमारे खेतों की तरफ रख दिया, मगर उसके आगे काम भी नहीं हो रहा। ये काम कितने दिनों से रुका हुआ है? काम तो शायद बारिश नहीं हुई उससे पहले से ही रुका हुआ है। उससे पहले इन्होंने खड्डे वड्डे खोद दिए थे? खड्डे खोद दिए थे। आपने इस संबंध में किसी से शिकायत नहीं की? शिकायत की। किसको मैं फर्स्ट में गया था तहसील में, एसडीएम साहब को मैं अवगत करा के आया हूँ। एसडीएम साहब ने मेरे को पक्का आश्वासन दिया था कि ये अगर होगा तो मैं वो नदी में छुड़वा दूंगा। उसके बाद भी उसकी कार्रवाई हमारे पास नहीं हुई। स्थानीय जो ठेकेदार है ऋषभ देव का है, राजेंद्र कुमार कलाप, उसको भी मैंने फ़ोन पे बात की, उसको भी मैंने अवगत कराया। उसने भी मेरे को संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। उसने भी कहा था अगर ऐसा होता है तो आपके खेतों में अगर भविष्य में पानी भरता है तो आप 1-2 डंपर मिट्टी डलवा के इस पानी को रोक देना। आपको कहा कि हाँ, तो उन्होंने भी मेरे को यही कहा था। और उसके बाद मैं गया था एडिशनल कलेक्टर के पास, उनको भी मैंने अवगत कराया। फिर मैं स्थानीय एमएलए सीपी जोशी साहब का भी गया था, उन्होंने भी मेरे को कहा जो विभाग का काम है उनसे आप बात करें। इनका प्रोजेक्ट डायरेक्टर उदयपुर बैठता है, कोई पीडी साहब हैं, उनको भी मैंने कहा। उन्होंने कहा जो रूल्स और रेगुलेशन में जो आ रहा है वो तो हम कर रहे हैं, फिर भी मैं मौका दे के उसका समाधान करवाऊँगा। उसके बाद न तो काम चालू हुआ है और न हमारी समस्या को कोई समाधान। किसी ने मौका देखा? मौका कोई देखने के लिए नहीं आया। किसने कहा था कि मौका देखेंगे? एसडीएम साहब ने कहा था, पीडी साहब ने कहा था, और बाकी ये 2 जनों ने कहा था। इन्होंने कहा मौका किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं। अब ये आप मुझे ये बताओ कि आपके खेतों में आपका काम, मूल रूप से काम क्या करते हो? मैं खेती करता हूँ। किसानी करते हो आप? किसानी करता तो अब ये पानी बढ़ जाता है, फिर कैसे क्या काम चलता है आपका? पानी भरने के बाद तो सर हमारी ये घास ही बोई खड़ी है भाई, उसमें फसल बोई नहीं। जैसे ही पानी सूखा, ये कल मैंने एक खेत बोया है जी। इसके ऊपर 1-2 खेत है जिसमें पानी नहीं जाता है, उसमें मैंने मक्की बो रखी। तो अभी तो मानसून अभी तक तो बाकी है, आपने खेत बोया है, और अगर वापस वही स्थिति होगी तो? वो तो अब देखो सर, अगर ये समाधान होता है तो ठीक, नहीं तो वापस पानी भरेगा। तो अब अगर ये स्थिति ऐसे ही रहती है, मैं भी अब आज आ गया, खबर भी बना ली, अब खबर का कितना असर होता है वो भी अलग चीज़ है, मगर फिर समाधान नहीं निकलता है, तो फिर आगे स्थितियाँ कैसे क्या रहेगी, क्या करोगे आप? हर साल स्थिति यही रहेगी सर, हर बारिश के टाइम में ये स्थिति रहेगी जिसमें मेरे ये ज़मीन है उसमें पानी भरा रहेगा। और ये नाला अगर बना के अगर यहीं छोड़ते हैं, इससे ज़्यादा मेरे खेतों में पानी भरेगा। अच्छा, अगर भविष्य में इस नाले को तो इस नाले को कहाँ छोड़ा जाना चाहिए? ये नदी है सर, यहाँ से आगे जहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हैं
उसे 150 फीट ही आगे नदी है। तो हमारा कहना यही है कि ये पानी पूरा नाले का उस नदी में छोड़ दें तो हमारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा, हमारे भी कोई दिक्कत नहीं, और ये पानी नदी में चला जाएगा और नदी का जल स्रोत भी बढ़ेगा। क्या क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। आप भाई हैं दोनों? दोनों भाई हैं। तो आपकी 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 भी जगह टोटल 70 बीघा है, उसमें से 40 बीघा में ये समस्या आ रही है। तो इन्होंने सब जगह शिकायतें भी कर ली है, ये भी कर लिया है। अब इनका तो यही कहना है कि इस नाले को आगे छोड़ा जाए, मगर आप लोगों में से कभी किसी ने अब ये नहीं सोचा कि चाहिए चाहते हैं चलिए एडीएम साहब के पास चले गए, अब जिला कलेक्टर को भी शिकायत दर्ज करवाते हैं, एक बार वापस विधानसभा अध्यक्ष जी के नॉलेज में डालते हैं? ये सोचा नहीं आपने कि अब जाएं उनके पास? नहीं, पहले क्या आप ये आश्वासन मिल गया इधर, हम मौका देखेंगे, वो कोई मौका देखने आए नहीं। पहले हमारी ये समस्या नहीं थी, जब से ये गोडाउन बने उसके बाद ये समस्या आई, 4 लेन बना उसके बाद। पहले तो क्या है, 4 लेन हाइट थोड़ी ऊपर हो गई और आपके हाँ, खेत नीचे रह गए। खेत नीचे रह गए। तो अब नहीं, अब अगर नाले व्यवस्थित रूप से बनाया जाए तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है हो ना? सकता है, बस हम यही चाहते हैं कि बस नाला ढलान उस नदी की तरफ दे दिया। आप क्या काम करते हैं? हमारी ये खेती बाड़ी का ही है, अच्छा, आप सब भी खेती बाड़ी ही करते खेती हैं? बाड़ी पे डिपेंड है, और 7-8 साल से मतलब हम ये फसल तो ले ही नहीं पा रहे हैं, ये पानी की 7-8 साल से ये फसल नहीं ले पा रहे हैं, और अगर ये नाले की स्थिति ऐसी रह गई तो आपका कहना है कि ये तो स्थिति और भी भयानक हो जाएगी। और भयानक हो जाएगी। अभी तो कम भर रहा है पानी, ये फिर पक्का नाला बनने के बाद आसपास में जो भी पशु है। लाने ले जाने की भी तकलीफ हो रही है इसमें। अच्छा, यहाँ इसी से ये रास्ता हाँ, हमारा गांव ये इधर रह गया, तो गांव से पशु आते हैं, पशु लाने की भी तकलीफ होती है, पानी भर जाता है। और ये जो मार्ग है वो भी मैं चाहता हूँ एक बार आप गौर से देखें। यहाँ देखिए कुल मिला के सारे पत्थर हो गए हैं, मार्ग भी ऐसा हो गया है कि ऐसा लग रहा है कोई कि नदी का ही रास्ता हो। और हर साल आप इसको तैयार करवाते हैं, हर साल ही इसको रिपेयर करवाते हैं, हर साल ये 8 साल से बता रहे हैं कि ये फसल नहीं ले पाए इस सीजन की। समस्या है। अब आप कभी कभी हमको भी लगता है कि आखिर किसी रसूखदार की आंख में नमी भी दिख जाए तो लोगों को चिंता हो जाती है, एक चर्चा का विषय बन जाता है। गरीब के खेतों का पानी तक नहीं दिखाई देता है, उनकी फसलें बर्बाद हो रही वो नहीं दिखाई देती, उनके मवेशी, उनके आने जाने के रास्ते, इनको भी देखना तो पड़ेगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ये समस्याएं आप तक दिखाएं, हम आगे भी कोशिश करेंगे कि कम से कम इस मुद्दे को बार बार लगातार उठाएं, मगर कहीं ना कहीं एक सामूहिक कोशिश प्रशासन की तरफ से भी होनी चाहिए कि इनको कम से कम जो आश्वासन दिए गए हैं अर्ज से लेकर फर्श तक के, वो आश्वासन कभी तो धरातल पर उतरे, कभी कोई तो मौका मुआयना करे, कभी तो कोई इनको इन राहों पर आकर कहें कि हाँ हम आपकी समस्या देख रहे हैं, हम इनके समाधान की कोशिश कर रहे हैं। या फिर हमने ये तय कर लिया है कि ये तमाम लोग अपने इन भरे हुए खेतों को देखकर सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत को दोष देते रहेंगे, हम में से कोई उनकी मदद करने आगे नहीं आएगा। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।